माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चर्चा को गच्चा दे दिया। हमारे साथ आजमगढ़ के लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ ने जो टिप्पणी की है वो सही है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने पूर्वजों का सम्मान करना जानती है और वह पूर्वज माता प्रसाद पांडे जी जो श्रद्धेय नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया उन्होंने। वो सदैव समाजवादी विचारधारा को अंगीकार किए रहे, कभी अपनी विचारधारा को डिगने नहीं दिया। तो ऐसे माता प्रसाद पांडे जी को समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी गच्चा खा गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब डर सताने लगा है कि पिछड़ों और दलितों ने साथ छोड़ दिया, अब अगड़े भी साथ छोड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगड़ों को भी अपने साथ जोड़ने जा रही, सम्मान देने जा रही है। इसलिए उल जलूल मतलब अपने उसमें न आकर के समाजवादी पार्टी अपनी अंदरूनी कला को नहीं देख करके हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। जबकि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया था, पीडीए वही पीडीए है जो चुनाव के पहले था। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़ा। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों नहीं, लेकिन आप अगड़े की तो नहीं बात कर रहे हैं। हमेशा चुनाव में यही पीडीए मतलब ये आप होता था कि आप पिछड़ा, दलित और आप अल्पसंख्यक यही सुना जाता आप था। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जब बयान सुनेंगे तो उन्होंने कई बार कहा कि पिछड़े का अगड़े का मतलब पीडीए का मतलब ए में जो पीडीए ए आ रहा है, ए में आधी आबादी भी है और अगड़ा समाज भी है और अल्पसंख्यक भी है। तो सभी धर्मों, सभी संप्रदायों की बात करती है समाजवादी पार्टी, इसमें दो राय नहीं। आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि ये पीडीए का जो नारा दिए हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जब सबके साथ हैं तो मोदी जी ने भी एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास। सबके लिए काम कर रहे थे। ये पीडीए कहाँ से आ गया बीच में? जब सबके साथ की बात हो रही है तो पीडीए का क्या मतलब है? और चाचा जी की बात हो रही है। हाँ, सवाल चाचा पर है। चाचा पर है। चाचा के गच्चा पर। हाँ, अभी भाई साहब ने कहा कि कंधे से कंधा मिला के चलते थे और मुझे तो लग रहा था बीच में कि चाचा को कंधे पे ही ले लिए थे हमारे मुख्यमंत्री जो अखिलेश जी थे, वो कंधे पे ले लिए थे। वो कंधे पे लेने का क्या मतलब? मतलब अब जान जाइए कि 4 आदमी जब कंधे पे लेता तो उसका क्या असर होता है। किसी तरह से उनके अंदर आई है, कुछ जान आ गया है, लेकिन अब वो उनको ढोने की स्थिति में नहीं है। अब बिल्कुल ढोने की स्थिति में नहीं है। अब उनको वो ढो रहे हैं, किसी तरह से लाज बचा रहे हैं। चाचा का भी एक बड़ा राजनीतिक करियर है। चाचा समाजवादी पार्टी की शुरुआत की, मुलायम सिंह के बहुत करीबी रहे, जैसे इन्होंने कहा, विवेक जी ने कहा कि माता प्रसाद जी बहुत पुरानी नेता अरे रहे। मैं तो चाचा की बात कर रहा हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला, अगर समाजवादी पार्टी को यहाँ तक कोई ले आने वाला है तो वो शिवपाल जी। और शिवपाल जी को इस तरह से अन्यथा ले लेना और उनको गच्चा दे देना, ये तो गच्चा देना समाजवादी का काम ही है। ये बहुत कच्चा लोग हैं, ये हमेशा गच्चा देते रहेंगे। तो अब शिवपाल जी को अब तड़ीपाल कर दिया गया है। आप मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा फूट डालो और राज करो के नारों पे आगे बढ़ी है। उसने हमेशा देश में ही माहौल बनाया है, जैसे उन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया है, इसी तरह को परिवार, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, उनका पीडीए का नारा इतना सार्थक रहा, इतने हम लोग सफल रहे। और पीडीए का जो ए होता है उसमें आधी आबादी भी है, और अगर जो पिछड़े में अगड़े हैं, जो अगड़े में पिछड़े हैं, उनका भी हमारे साथ सहयोग रहा। इसकी वजह से ये जो बौखलाहट जो है, अगर उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान जो फिसल रही है, इस नाते फिसल रही है क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, आने वाले 27 में उनको पूरी तरीके से उनको नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा से जो मन मुटाव है, अभी वो दिल से अखिलेश जी के निकल नहीं पाया, इसलिए चाचा को गच्चा देने की बात आ रही है? ये कैसे पता करेंगे आप? क्या दूसरे के बयान से मान लिया जाएगा कि हमारे परिवार में कोई कमी है? महाराज योगी जी, जिनके पिताजी का देहांत हुआ और खुद अपने पिता की अंत्येष्टि में वो नहीं पहुंच पाए, वो हमारे परिवार की बात करेंगे? वो हमारे परिवार की बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी और सहमी हुई है कि एक पूर्व विधायक जवाहिर पंडित की हत्याकांड, जो पहली बार इलाहाबाद में AK-47 चाह करके जिनकी दिन दहाड़े हत्या की गई, उनके आरोपी को जेल से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी 27 को चुनाव का समीकरण बनाने के पीछे लगी है। ये इसका हर चीज़ में
राजनीति रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी बयान आता है वो राजनीति से जुड़ा रहता है, कभी वो भावनात्मक बयान नहीं देते हैं। उनका भी जो बयान है ये चाहते हैं फूट डालें और फिर हम राज करें, जो होने वाला नहीं है। फूट डालने का मतलब क्या है? अखिलेश जी क्या मतलब शिवपाल जी वो चाह रहे हैं, करना चाहते हैं? वो चाह रहे हैं कि हमारे अभी हम शिवपाल चाचा को बनाते, बिल्कुल उनके अंदर योग्यता है, सब कुछ है, मगर हमको सबका समीकरण बनाना था। सबके समीकरण, राजनीति में सबका समीकरण बनता है, तभी पार्टी आगे बढ़ती है। अभी आप परिवारवाद का भी आरोप लगाते, अभी आप परिवारवाद का भी आरोप यही लोग लगाते हैं जो चच्चा पे गच्चा कर रहे हैं, जिनकी जुबान फिसल जा रही है। योगी जी के दुगनी उम्र के शिवपाल यादव जी हैं और उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आप सदन के नेता हैं और एक वरिष्ठ आदमी का सदन में आप अपमान कर रहे हैं और उनके पारिवारिक व्यवस्था पे आप सवाल जवाब कर रहे हैं, और जो खुद अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं पहुंच पाए, तो कहाँ से आप उनको सीरियसली ले रहे हैं? आपका क्या कहना है इस पे? किस विषय में? यही कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि शिवपाल जी को अखिलेश यादव ने गच्चा दे दिया, इनको भी उपनेता वो बना। आखिर शिवपाल जी की आदत बन चुकी है रोज गच्चा खाने की, रोज बेइज्जत होने की। वो बेइज्जत हो रहे हैं, सपा का दामन पकड़े हुए हैं। नहीं, सपा का दामन क्यों पकड़े हुए? समाजवादी पार्टी के अरे संस्थापक भाई रहे हैं, भाई उन्होंने ये बताइए, समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। माता प्रसाद पांडे से पहले मिले थे मुलायम सिंह यादव कि पहले शिवपाल से मिले थे? ये बताइए। नहीं तो अभी एक साथी ने ये शिवपाल कहा, शिवपाल यादव जी जन्म से उनके साथ न हैं। उनसे ज्यादा कोई उनका लक्ष्मण नहीं था पार्टी के अंदर। अरे तो लोग फिर तो परिवारवाद का जिस आरोप तरह लगाते से हैं, ये अभी लोग तो बता रहे हैं कि 5 पूर्वज का सांसदों पर सम्मान किया गया है। अभी एक आरोप लग रहा है जिस तरह कि से टिकट दे जिस दिया तरह जाएगा। सपा के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि पूर्वज का सम्मान किया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, तो उनसे ज्यादा पुराना, शिवपाल से पुराना तो इस समय पार्टी में नहीं कोई है। तो शिवपाल को बनाते तो आप लोग तो ये भी कह देते कि साहब ये तो परिवारवाद हो गया। किस बात का परिवारवाद? उनके यहाँ से 5 ठो यादव पूरे प्रदेश में लड़े, सब परिवार के लोग लड़े। परिवारवाद होकर के क्या किया? और बढ़ जाता। प्रदेश की जनता को परिवारवाद से कहाँ मतलब है? जनता ने योग्यता के आधार पर जिताया है। उसमें शिवपाल जी के एक सुपुत्र भी हैं। अगर चाचा को गच्चा दिया होता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, शिवपाल जी के सुपुत्र लोकसभा के टिकट न पाते, न जाते। हमारे साथी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव हमारे साथी को जानकारी नहीं है कि आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी शिवपाल जी से पहले जनप्रतिनिधि चुन लिए गए टिकट पर ही उनके लड़के सांसद बने हैं। फिर जानकारी नहीं हमारे साथी को कि आदरणीय समाजवादी पार्टी के टिकट पे आदरणीय आदित्य यादव जी सांसद बने हैं, शिवपाल जी के टिकट पर नहीं बने, समाजवादी पार्टी के टिकट बने हैं। तो ये लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं पीडीए की सफलता को देख करके। जिस तरह से पीडीए समाज, पीडीए परिवार एकजुट हो रहा है पूरे देश के पैमाने पर, भारतीय जनता पार्टी हताश हो गई है, निराश हो गई है, और उसको लग रहा है कि 2027 में हम आने वाले नहीं है। आप कुछ कहेंगे जी, बताएं। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके पहले माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया? अखिलेश यादव ही बने रहे होंगे। इसके पहले ब्राह्मणों का सम्मान इन्होंने क्यों नहीं दिया? मैं अवनीश चतुर्वेदी हमारे साथी को हाँ, पहले रहे हैं, पहले रहे, मैं उसको मानता हूँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हमेशा वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे सपा के युवा मोर्चा के साथी हैं। अब फिर साथी को नहीं जानकारी कि विधानसभा अध्यक्ष बड़ी कुर्सी होती है। ये कह रहे थे कि भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा फूट डालो राज करो की बात करती है। सदैव ये पीडीए की बात कौन कर रहा है? सम्मान कर रहे हैं। पीडीए की बात कौन कर रहा है? भाजपा ने तो किया नहीं है। पीडीए की बात कर रही है सपा, भाजपा बात करती है सबका साथ सबका विकास की। तो समाज को बांटने का काम कौन कर रहा है देश के अंदर? पीडीए परिवार इनके आप अगर केवल विकास की बात देख रहे हैं, सबके साथ सबके विकास की, केवल आप आवास योजना उठा करके देख लीजिए 80% योजनाओं में तो सबका साथ सबका विकास कैसे हम करेंगे? सबका साथ सबका विकास कोई पार्टी कैसे करेगी? योजनाओं में ही ना, योजनाओं में ही तो सबका साथ सबका विकास करेगी। तो सबका साथ सबका विकास जो कर रही है पार्टी, सबकी बात तो आप केवल कोई योजना, सबकी बात नहीं। इन्होंने अभी कहा पीडीए समाज, अरे सर्व समाज की स्थापना में यह देश चल रहा है, ये पीडीए समाज आ गया। जो आपने कहा समाज को बांटने की बात है कि पीडीए की बात, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ये जो आधी आबादी कर रहे हैं, वास्तव में ये पीडीए ही है। ये पीडीए ही है जो एक इस समय प्रदेश में हमारे किसान, नहरों में पानी नहीं है। चर्चा क्या होनी चाहिए? चर्चा सार्थक होनी चाहिए। सदन में चर्चा होनी चाहिए कि हमारे किसानों को
उनका उचित मूल्य कैसे मिले, इस समय पैदावार पे उनका ध्यान देना चाहिए, नहरों में पानी की व्यवस्था उसकी करनी चाहिए। पूरा अमला पूरी सरकार इस समय हमारे इस चीज पे ध्यान लगाइए कि नेता प्रतिपक्ष कौन बन रहा है। आप मुख्यमंत्री जी की बातों को नहीं समझ रहे कि किसानों की कितनी चिंता उनको है। चिंता उनको ये है जो व्यक्ति जितने अपनी प्रतिभा से नदी और नाला एक जितने अपने प्रतिभा से इस देश के सबसे बड़े प्रदेश, सबसे बड़े सूबे का प्रतिनिधित्व किया हो, उस प्रदेश का स्पीकर रहा हो, उस पे आप सवाल निशान उठा रहे हैं। नदी और नाला एक और हम सबका साथ सबका विकास की आप जो बात किए, आज तक देश डूब रहा है, सिर्फ अडानी और अंबानी के विकास हुए हैं, देश का विकास नहीं हुआ है। महंगाई चरम सीमा पे है। अंबानी और अडानी की बात में मैं कहूंगा, देश की अर्थव्यवस्था है अंबानी, अडानी देश की अर्थव्यवस्था है। अगर इन पे चोट किया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर चोट होगी। अडानी अंबानी पर चोट किया जाना देश की अर्थव्यवस्था पर चोट होगी। हमारे भारतीय जनता हाँ, पार्टी मैं के कह रहा कोषागार हूं। हैं। अडानी और अंबानी भारतीय जनता पार्टी के कोषागार हैं, तो जब उन पे चोट होगी तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बात तुला के मेरी की ये जो रीढ़ है, चर्चा को नहीं बनाया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, हमारी बात पूरी नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। कहना क्या है, कहना हमारा लखनऊ और दिल्ली में रिश्ते अच्छे नहीं रह गए, ये घबराहट और बखलाहट उसके लिए। अब आपको पता होगा, दिल्ली में एक कार्यक्रम था, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी ने योगी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया, ये घबराहट उसके लिए है। योगी जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया गया है। सुनिए, चाचा से ये पूछ लीजिए, काहे अंबानी अडानी के बारे में इतना सोच रहे हैं? जियो इतना महंगा हो गया है, कभी BSNL बारे में सोचे? बाबू सिंह कुशवाहा हमारी समाज के आते हैं, उनको उपनेता बना दिया गया। इनको काहे दिक्कत हो रही है? देखिए, आजमगढ़ में इस मुद्दे को लेकर के काफी गहमी बहस रही है और लोगों का अपना अपना मत है। लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने सभी के विकास की बात की और पीडीए का जो नारा है उसमें पिछड़ा दलित के साथ अगड़े भी शामिल हैं। इसको लेकर के माता प्रसाद एक वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनको विपक्ष का नेता बनाया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।